स्वागत है आप सबका हमारे प्रतिदिन के संध्या के प्रवचन में। तो सभी वैष्णव मुझे आशीर्वाद दें से मैं कुछ बोल पाऊं। तो जब हम लोगों ने पहले की जो क्लास हम लोगों ने की थी उसमें हमने महाजन के बारे में बताया था आपको। कितने महाजन होते हैं? 12 महाजन होते हैं। और ये महाजन अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त, जो कि हमें किस प्रकार से ये आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को हम समझ सकें, इसके लिए वो ट्रेनिंग देने के लिए अपने जीवन के रूप में कैसे उतार सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया था। और इस तरीके से हमने देखा था, और आपको याद होगा हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में यह श्लोक आता है, स्वयंभू नारद शंभु, है ना, जिससे मैंने आपको बताया था। इसमें जो है वो कितने महाजन के बारे में बताया गया है? 12 महाजन के बारे में बताया गया था। आपको याद है वो श्लोक हम लोगों ने बताया था? श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 30 नंबर के जो चैप्टर है, मतलब अध्याय है, उसका 20वें नंबर का श्लोक जो है उसको बोलते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर वैशाखी वयम। तो ये 12 महाजन के नाम बताए थे। और वयम मतलब ये कौन बोल रहा है? यमराज जी। वयम मतलब अर्थात मैं। तो ये 12 महाजन के नाम थे। और हम लोगों ने जो 12वें महाजन थे यमराज जी, उनके बारे में देखा था। तो हम 12 तो नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन हाँ हम एक एक महाजन के बारे में देख रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो अभी शायद कल धीर गुरु ने सुखदेव गोस्वामी के बारे में कवर किया। तो ऐसे हम लोग अभी एक और महाजन है जिनका नाम है जनक, महाराज जनक। इनके बारे में हम देखेंगे कि महाराज जनक कौन थे, किस प्रकार से उनके जीवन के बारे में। अभी आप अगर बहुत सारे शास्त्र देखेंगे तो इन बहुत सारे शास्त्रों के अंदर जनक महाराज के बारे में, मतलब भगवत गीता भागवतम में महाराज जनक के बारे में इतना ज्यादा नहीं आता है। हमको ज्यादा सुनने को नहीं मिलता कि उनका कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन वह भी एक क्या है? महाजन है। अन्य भगवत गीता भागवतम में नहीं आता, लेकिन अन्य अगर शास्त्र देखेंगे तो वहां पर उनके बारे में उल्लेखित है। जैसे भगवत गीता के 3रे अध्याय के 20वें नंबर के अगर श्लोक को आप देखेंगे, वहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, कर्मानपि ही संसिद्धिम असति जनका दुहे लोका संग्रहम एवपि सम पश्यन कर्तुम अर्हसि। अर्थात वो बताना चाह रहे हैं कि जो ये जो बोल रहे हैं अस्तिता जनका, मीन्स जो जनक महाराज हैं उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में एक राजा के रूप में रहे और उन्होंने क्या किया, ऐसी चीजें की प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अर्थात उनके जो आश्रम से संबंधित जो क्रियाकलाप थे वह किए उन्होंने। और करने के बाद लोगों को सिखाया कि भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है। मुख्यतः लोग बोलते हैं 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होते हैं प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा होता है निर्वृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग का अर्थ होता है कि सभी चीजों का परित्याग कीजिए और परित्याग करने के बाद आप क्या कीजिए, केवल भगवान की सेवा कीजिए। जैसे आपको उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा, आप शादी नहीं कर सकते हैं, आपका कोई परिवार नहीं रहेगा, तो उसको निर्वृत्ति, आपने इन सभी चीजों का त्याग कर दिया है। दूसरा होता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है कि आप इस भौतिक संसार में रहते हैं और भौतिक संसार में आपका घर है, आपका परिवार है और आपका पूरा बहुत सारे आप पूरे समाज में रह रहे हैं, इसके साथ भी आप भक्ति कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। तो अगर आप 12 महाजन देखेंगे तो 12 महाजन में से 7 महाजन जो हैं वो कौन थे? वो गृहस्थ थे। वह सन्यासी या फिर ब्रह्मचारी नहीं थे, वो कैसे थे? गृहस्थ थे। और 5 जो थे वो ब्रह्मचारी थे। कुछ लोग बोलते हैं अगर चतुष्कुमार को 4 गिन लो तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 जो ब्रह्मचारी हो जाएंगे। लेकिन मुख्यतः क्योंकि शास्त्रों में उन्हें एक ही गिना गया है, इसलिए हम एक ही गिन रहे हैं। तो 7 गृहस्थ हैं और 5 ब्रह्मचारी हैं। इसका अर्थ क्या बताना चाह रहे हैं? वे बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़कर जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ेगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे बहुत बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए अर्जुन भगवान के एक शुद्ध भक्त थे। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज तो खुद ही एक महाजन है। जनक महाराज, बलि महाराज, और भी ऐसे महान महान भक्त हैं, वो कैसे थे? गृहस्थ थे। अभी ये लोग, और इवन आप अगर ये भी देखेंगे कि बलि महाराज या प्रहलाद महाराज कैसे थे, जो कि एक राक्षस परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसके बावजूद राक्षस परिवार में इनका जन्म हुआ है। प्रहलाद महाराज तो हिरण्याक्ष के पुत्र थे, सॉरी हिरण्यकशिपु, क्षमा कीजिएगा, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। लेकिन फिर भी वो क्या थे? भगवान के इतने बड़े शुद्ध भक्त थे। हमारे के जीवन से मिलेगा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर या फिर समाज में रहकर या फिर अपने परिवार के साथ किस प्रकार से भक्ति कर सकता है। तो जनक महाराज इतने महान व्यक्ति थे। अभी देखते हैं कि जनक महाराज से जुड़ी हुई कथा कि जनक महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो जनक महाराज क्या थे? ऐसा बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम में एक निमि करके ऋषि आते हैं, सॉरी निमि करके एक राजा थे, राजा निमि। अब जो राजा निमि थे वह एक यज्ञ करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बहुत सुंदर एक यज्ञ का उन्होंने तैयारी की, बहुत अच्छे यज्ञ के लिए बहुत सारे पुरोहित को बुलाया। और जब उन्होंने पुरोहितों को बुलाया तो उनके मुख्य पुरोहित जो थे वो थे वशिष्ठ मुनि। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाया और उनसे बोला कि आपको यज्ञ संपन्न कराना है, क्योंकि उसमें एक प्रमुख मुनि हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि क्या थे? उनके एक प्रमुख मुनि थे। वशिष्ठ मुनि ने कहा ठीक है, मैं आपका यज्ञ संपन्न कराऊंगा। लेकिन वशिष्ठ मुनि को याद आया, अरे मैंने तो ये जो अपने इंद्र है, इंद्र को बोल दिया है कि मैं आपका यज्ञ संपन्न कराने आऊंगा। बोला मैंने तो पहले इंद्र को बोल दिया था, इसलिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? इंद्र के पास जाना पड़ेगा ये करवाने के लिए। तो बोलते हैं कि आप जरा रुक जाओ, आप, मैं क्या करूंगा, पहले इंद्र का यज्ञ करवा के आता हूँ और इंद्र का यज्ञ कराने के बाद मैं आपके पास आऊंगा और आपके पास आके आपका यज्ञ कराऊंगा। अब राजा निमि ने कहा अरे ये कैसी बात होती है, यज्ञ की तैयारी हो चुकी है, सारी चीजें संपन्न, अभी सब कुछ सामने है, अभी पुरोहित नहीं आएंगे तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरे ऋषि को पुरोहित बना देते हैं और दूसरे ऋषि जो हैं वह फिर इसको क्या कर सकते हैं, यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। तो क्या ठीक है, उन्होंने दूसरे ऋषि को क्या किया, पुरोहित बनाया और पुरोहित बना के यज्ञ संपन्न हो गया। फिर उधर वशिष्ठ मुनि जो थे वह इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के बाद आए, और जब यज्ञ संपन्न करा के आए तो देखते हैं कि जनक महाराज का तो यज्ञ संपन्न हो चुका है, सारा यज्ञ पूर्ण हो गया है। सॉरी जनक महाराज नहीं, निमि, राजा निमि का यज्ञ पूरा हो गया है। तो उनको वशिष्ठ मुनि को बहुत गुस्सा आता है। तो जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ समय रुक जाओ, मैं आके कराऊंगा, तो तुमने फिर भी मेरी आज्ञा का अवहेलना की और तुमने खुद ने किसी और को पुरोहित बना दिया। बोला ये बहुत गलत बात है। और उन्हें गुस्सा आता है, बोला तुम इतने अहंकारी हो, ठीक है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्या करो, ये शरीर त्याग दो। शरीर त्यागने का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु। तो अभी तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। अभी राजा निमि बोलते हैं, बोला कि इंद्र के वैभव के लिए हो सकता है कि बोला कि मैं आपको लगा था कि मैं आपको कम दक्षिणा दूंगा और इंद्र जो स्वर्ग के राजा है वो आपको ज्यादा दक्षिणा देंगे, इसलिए आप पहले इंद्र के पास चले गए और अभी देने के बाद एक तो मेरे यज्ञ को देर से कर दिया, ऊपर से आप अभी मुझे को श्राप दे रहे हो। तो ठीक है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, अगर मैं शरीर त्यागूंगा तो आप भी शरीर त्याग देंगे। तो राजा निमि ने श्राप दे दिया। तो अभी क्या हुआ, इधर वशिष्ठ मुनि ने भी शरीर त्याग दिया और इधर राजा निमि ने भी शरीर त्याग दिया। अभी वशिष्ठ मुनि तो साधु हैं, अभी उन्हें तो शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। अब शरीर कहाँ से मिलेगा? तो बताते हैं कि जो दो ऋषि, एक बार की बात है, वरुण और मित्र दो देवता थे, वे गंगा के किनारे जा रहे थे और वहीं पर उन्होंने एक अप्सरा को देखा, उसका नाम था उर्वशी। तो उर्वशी को उन्होंने देखा। अभी जो अप्सरा होती है वो बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। अभी वो इतनी सुंदर है और ये देवता है। तो अभी ये देवता का
मन जो है वो अप्सरा ने मोहित कर लिया, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, वो तो इंद्रिय संयमित करते हैं अपनी, नहीं हमें नहीं करना है, हमें मोहित नहीं होना है। लेकिन क्योंकि मन तो मोहित हो चुका है, इसके कारण से उन्होंने संग तो नहीं किया, लेकिन उनका जो वीर था स्खलित हो गया, वीर निकल गया। तो फिर उस वीर को एक बर्तन में इकट्ठा करके रखा गया और उस वीर से एक शरीर बना जिसमें वो वशिष्ठ मुनि का शरीर बना। और वशिष्ठ मुनि ने वहां से जन्म लिया, क्योंकि वो आत्मा तो थी, केवल आपको किसकी जरूरत थी, शरीर की जरूरत थी। तो उस वीर वहां से वशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ। अभी राजा जो होते हैं वो अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से सेवाएं करते हैं, और बिना राजा के राज्य नहीं चलता है। अभी राजा है ही नहीं तो कैसे चलेगा। तो वहां की प्रजा दुखी होने लगी, वहां के तो ब्राह्मणों से उन्होंने कहा कि आप कुछ कीजिए, तो ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि आप कुछ कीजिए, आप वापस निमि राजा को जीवित कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें, क्योंकि हमारा राज्य नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने राजा निमि को पुनः जीवित कर दिया। अब राजा निमि पुनः जीवित हो गए, तो बोलते हैं अरे तुमने मुझे क्यों बुलाया वापस, मैं इस भौतिक संसार में नहीं आना चाहता। ये भौतिक संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है। ऐसे दुख कष्ट से जब मुझे एक बार निजात मिल गई है, तो मैं पुनः क्यों आऊं यहाँ पे कष्ट भोगने के लिए। वैसे बताए तो भौतिक संसार पूरे दुखों से भरा है, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन ये कैसा है ना, चारों तरफ से बिल्कुल विपदाएं आती हैं, बहुत कष्ट यहाँ पे होते हैं। तो उन्होंने बोला मैं क्यों आऊं, क्यों कष्ट भोगूं, मुझे वापस जाना है। सब बोले ठीक है भाई, अभी नहीं मान रहे हो तो क्या है। बोला मैं तो जा रहा हूँ, भगवान की भक्ति करूंगा। और वो वहां से चले जाते हैं। तो फिर वो चले जाते हैं, मतलब शरीर वहां रह गया। तो फिर उस शरीर का मंथन किया जाता है, चर्निंग, उसको कहते हैं समुद्र मंथन। वैसे ही उस शरीर का उन्होंने, वो राजा की निमि का शरीर का मंथन किया, और मंथन करने से वहां से किसका जन्म हुआ, जनक महाराज का जन्म हुआ। तो जनक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो मंथन से उत्पन्न हुआ है। मंथन करने से जो व्यक्ति उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जनक। तो जनक एक उपाधि है, ना कि व्यक्ति का नाम है। अभी वो राजा को नाम दे दिया गया जनक ही, फिर वो जनक से वापिस क्या बोलते हैं, जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसको जो उसका जो पुत्र हुआ उसको भी जनक बोलने लगे। इस प्रकार निमि महाराज के जितने जो पुत्र हुए उसके पुत्र सभी को जनक कह के बुलाने लगे। तो जनक डायनेस्टी, पूरा डायनेस्टी मतलब पूरा जनकों का पैसा हो गया, जनक 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 ऐसे करके आने लगे। फिर लास्ट में जो 15-16 ऐसा कुछ जो पीढ़ी निकल जाती है, तो वहां पर एक हर्ष रोम करके जनक पैदा होते हैं। तो उनका नाम था हर्ष रोम, लेकिन वो भी जनक थे। और उस हर्ष रोम के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था शिरध्वज और दूसरे का नाम था कुशध्वज। तो ये शिरध्वज थे, अभी हर्षरोम भी जनक थे। तो शिरध्वज जो ध्वज थे, शिरध्वज या श्रीध्वज, 2 ऐसा बोलते हैं उनको। कोई जगह शिरध्वज बोला जाता है, कुछ जगह श्रीध्वज बोला जाता है। तो ये श्रीध्वज थे, वो भी जनक थे। अब ये श्रीध्वज हैं, वह है माता सीता के पिता। और जो मुख्य जनक के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, वो इन्हीं जनक के बारे में बताया गया है। तो ये जनक महाराज का नाम था श्रीध्वज या शिरध्वज। तो शिरध्वज जनक, इनके भाई कुशध्वज जनक। अभी जनक से हमें समझ में आया जनक का अर्थ क्या हुआ, जो कि मंथन से उत्पन्न हुए हैं। अब जनक महाराज, उनकी पत्नी जी थी, उनका नाम था सुनैना। जनक महाराज की पत्नी सुनैना। और ये जो उनका जगह थी, जो राज्य था उसका नाम था मिथिला, या फिर उसे विदहे भी बोला जाता है, विदहे। अब विदहे का अर्थ क्या हुआ, बी देह, बी मतलब नहीं है, देह, जिसके पास देह नहीं है उसको बोलते हैं विदहे। क्योंकि राजा निमि के शरीर का मंथन करने से वह उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें विदहे या विदहे करके बोलते थे। और आचार्य लोग दूसरी टिप्पणी भी इस पे देते हैं, क्योंकि जनक महाराज जो थे वह अपनी शरीर के क्रियाकलाप से कभी भी नहीं आकर्षित नहीं हुए, या फिर अपने शरीर के क्रियाकलाप पे नहीं रहते थे। उनकी जो चेतना होती थी वह शारीरिक रूप से ना होके बाहरी रूप से, मतलब आंतरिक रूप से थी।
तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बाहरी चेतना नहीं है, मतलब वो शारीरिक चेतना में नहीं है, उसको बोलते हैं विदेह, अर्थात जिसकी सारी इंद्रियां कंट्रोल संयमित रूप से हैं, उनको बोलते हैं विदेह। और ये जनक महाराज जो हैं, आज अगर देखा जाए तो अगर नेपाल में जाते हैं तो नेपाल में जनकपुर करके है, तो वहां राजा जनक महाराज का महल है, और वहां पर आप जाएंगे तो सीता माता का जन्म स्थान आपको मिलेगा। तो नेपाल के अंदर ये अभी भी प्लेस है जहाँ पे जनक महाराज का घर है जनक, और वहां से आपको सीता माता जी के जन्म स्थान का दर्शन हो सकता है। अब शीरध्वज, अभी एक बार क्या हुआ, शीरध्वज जो कि जनक महाराज हैं, अभी इनके घर पे इनके राज्य में एक बार भूकंप नहीं बोल सकते, सूखा पड़ता था, और वहां पे चारों तरफ से सूखा पड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा चारों तरफ त्राही होने लगी। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या कर सकते हैं, इतना सूखा, इतना परेशानी हो रहा है, क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला हमें एक यज्ञ करना चाहिए जिससे आपके राज्य पुनः हरा भरा हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर दोबारा उन्होंने एक यज्ञ किया, और फिर यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद फिर यज्ञ जब पूर्ण से संपन्न हो गया तो वह गए हल लेकर, जिससे हल से उसे जोता जा सके। तो वह हल लेकर गए, और जब हल लेके गए तो जो हल था उसका जो शीश होता है, शिर जो होता है, वह जब जा रहा था तो एक बक्से में अटक गया, और उस स्थान को जब निकाला गया तो वहां पर एक बक्से से सीता माता उन्हें मिली, एक छोटी सी बच्ची मिली, क्योंकि सीता माता थी। क्योंकि जो शिर होता है, मतलब जो प्लो, मतलब इसको इंग्लिश में प्लो बोलते हैं हल को, तो उसका जो शिर, उससे शिर से सीता नाम आया। अभी सीता माता तो भगवान मतलब लक्ष्मी देवी हैं स्वयं, और उन्हें भूदेवी भी बोलते हैं क्योंकि भूमि से उत्पन्न हुई है, भूमि की बेटी बोलिए या फिर स्वयं भूमि बोलिए। तो सीता माता, शीरध्वज की कोई संतान नहीं थी, पहले तो सीता माता जी आई, और फिर उनको एक और पुत्री हुई जिसका नाम था उर्मिला, और फिर जो उनका जो छोटा भाई था जिसका नाम था कुशध्वज। तो कुशध्वज की भी दो पुत्रियां थी, उनका एक का नाम था मांडवी और दूसरी का नाम था श्रुतकृति। तो आपको पता है जब भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इनकी शादी होती है तो इसी तरीके से होती है। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी की शादी होती है राम जी की सीता जी से, लक्ष्मण जी की उर्मिला जी से। उसी तरीके से भरत और शत्रुघ्न, मांडवी और श्रुतकृति, उनसे शादी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पर भाई बताए हैं, और मैंने एक जगह पढ़ा था कि वहां पर उन्होंने ये भी बोला था कि शीरध्वज के जो पुत्र थे वो थे कुशध्वज, कुशध्वज के जो पुत्र थे वो थे धर्मध्वज। तो कई बार कोई भाई बता देता है, कोई पुत्र बताता है, लेकिन मैंने अधिकतर भाई के बारे में सुना है कि शीरध्वज के जो भाई थे उनका नाम था कुशध्वज, और उनकी दो पुत्रियां थी। अभी इस तरीके से शीरध्वज थे वो, अर्थात जनक महाराज थे, वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे, हमेशा भगवान की सेवा करते रहते थे। वो बोलते हैं वह कैसे व्यक्ति थे, वह आत्म संयम थे, आत्म साक्षात्कार उनको बहुत ज्यादा था। और जो पराशर मुनि हैं, जो कि कौन थे, वशिष्ठ मुनि के ग्रैंडसन, अर्थात बोल सकते हैं जो पौत्र जो थे, मतलब पराशर मुनि, वशिष्ठ मुनि के पौत्र, और व्यास देव के पिता पराशर मुनि, वह उनके गुरु थे। तो आप सोच सकते हैं जो हम बोलते हैं ना भगवान शब्द की क्या परिभाषा है, ये पराशर मुनि ने दी थी। ये पराशर मुनि तो इतने पावरफुल किंग थे, और ऐसा बताया जाता है कि बलराम जी भी कई साल तक यहाँ पर रुके थे मिथिला में, और उन्होंने बहुत अलग अलग लीलाओं का वहां पे आस्वादन किया था। तो जनक महाराज का जो जीवन है उसको देखकर हम साधारण रूप से समझ सकते हैं कि जनक महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्पल से, अपने जीवन के उदाहरण से हमें बताया कि एक आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में, भले ही आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं, अर्थात आपके पास घर है, आपके पास आपका परिवार है, फिर भी आप किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। तो मैं हर तरीके से बताया कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जा सकती है।
तो बहुत सारे ऐसी लीलाएं हैं जो भगवद गीता भागवतम में तो नहीं आती, लेकिन बहुत सारे अन्य अन्य शास्त्रों में ये लीलाएं आती हैं। तो एक बार जो जनक महाराज थे वे अपने राज्य में बैठे हुए थे और उनकी इच्छा थी ये जानने की कि परम सत्य क्या है, और परम सत्य जानने की इच्छा थी। तो इसलिए वो क्या करते थे, हमेशा अपने राज्य में बार बार बहुत सारे ऋषियों को बुलाते थे और उनसे बैठ के चर्चा करते रहते थे। और वो बार चर्चा करते रहते कि परम सत्य क्या है, परम सत्य को कैसे जान सकते हैं, ये सब कुछ है। तो किसी ने उन्हें बताया कि अगर आप परम सत्य को जानना चाहते हैं तो परम सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। परम सत्य को जानने के लिए आपको गुरु को अप्रोच करना पड़ेगा या फिर गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। एक प्रमाणित गुरु जब आपको शरण दे देगा तब क्या होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इस परम सत्य को जान पाएंगे और आपका जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो भाई ये मैं अब ये प्रमाणित गुरु कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई प्रमाणित गुरु कहाँ से मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में बहुत सारे अलग अलग ऋषि मुनि सबको बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि आप क्या करो, आप डिस्कस करो और मैं आपके सामने एक कंडीशन या फिर एक शर्त रख रहा हूं। क्या शर्त है कि जितने समय में मैं अपने घोड़े पे चढ़ता हूं, मतलब एक पैर रखा मैंने, क्या होता है घोड़े पे चढ़ने के लिए एक पैरदान ऐसा होता है जिसमें पैर रखते हैं, फिर राजा उस पर रखते हैं, फिर दूसरे पैरदान रखते हैं। बोले जितने समय में अपने पैर रख के दूसरे पैर पे रखूंगा उतने समय में कोई मुझे परम सत्य के बारे में या भक्ति के बारे में बता दे। तो अगर मुझे इतने परम सत्य के बारे में बता दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं उस व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर आप मेरी शर्त को नहीं मान पाए तो क्या होगा, मैं फिर आपको दंडित करूंगा। अभी समय कितना है, एक घोड़े पे चढ़कर दूसरा पैर रखने में कितना सा समय लगता है, इतने कम समय में कैसे कोई परम सत्य के बारे में बताएगा। अब ये तो बहुत टफ जॉब हो गया। अभी राजा ने बोला है, बोला अब आप लोग बताओ कौन इस चैलेंज को लेना है। तो राजा के पास में एक और उन्होंने सिंहासन रख दिया, बोला ये मेरे गुरु का सिंहासन होगा। अभी सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं तो कोई नहीं आ रहा है। इतने में और क्योंकि परम सत्य के बारे में ये डिस्कशन चल रहा था और राजा के गुरु के बारे में चल रहा था, इतने में वहां पर एक मुनि प्रवेश करते हैं। तो जो मुनि थे उनका नाम था अष्टवक्र मुनि। अष्टवक्र, अष्टवक्र का अर्थ हुआ, वक्र मतलब विकार, अष्ट मतलब जो या मुड़ा हुआ, तो जिनका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ है उनको बोलते हैं अष्टवक्र। अष्ट मतलब 8, तो 8 जगहों से जिनका मुड़ा हुआ है उनको अष्टवक्र बोलते हैं। अब ये मुनि प्रवेश करते हैं। ये एक्चुअली ये जो कथाएं हैं ये एक पर्टिकुलर पुराण में नहीं है, तो कई बार थोड़ी थोड़ी मिली जुली सी हमको मिलती हैं। किसी जगह बोलते हैं कि अष्टवक्र मुनि पहले आए थे फिर वो बाद में आए थे, ऐसे करके मिलती है। लेकिन हमें इसमें से सार ग्रहण करना है कि अष्टवक्र मुनि ने हमें क्या बताया। तो अष्टवक्र मुनि आए वहां पे। अभी अब सोचिए एक व्यक्ति जिसके शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ है वह जैसे प्रवेश करता है तो लोग क्या करने लगे, हंसने लगे, हंसना चालू कर दिया। तो अष्टवक्र मुनि जो हैं उन्होंने देखा कि सब लोग हंस रहे हैं तो वो भी हंसना चालू कर दिए। तो राजा जनक देखते हैं, अरे बाकी लोग हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आ रहा है, वो क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि इनके शरीर जो है ऐसा मुड़ा हुआ सा है, टेढ़ा आड़ा सा शरीर है, इसलिए ये लोग हंस रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्यों हंस रहे हैं, अष्टवक्र मुनि क्यों हंस रहे हैं। तो अष्टवक्र मुनि बोला, मुनि से पूछते हैं, अरे ये बाकी लोग तो हंस रहे हैं लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं। तो अष्टवक्र मुनि बोले कि मुझे लगा था कि यहाँ पर परम सत्य के बारे में चर्चा हो रही, आत्म साक्षात्कार के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ तो सारे चमार बैठे हुए हैं। तो सारे ब्राह्मण चमार बोल रहे हो, बोला हाँ मुझे लगा था कि यहाँ पे सब लोग ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे होते हैं, यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। तो बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोला चमार का अर्थ क्या हुआ। तो चमार का अर्थ वह हुआ कि चर्म, अर्थात चर्म मतलब खाल, स्किन, उससे रिलेटेड काम करता है। तो बोला आप लोग क्या कर रहे हो, आप मेरी इस चर्म अर्थात मेरी त्वचा को देखकर हंस रहे हो, तो आप लोग चमारी तो हो।
आत्म साक्षात्कार, तो आत्म मतलब होता है आत्मा, तो व्यक्ति को या अपना साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्म के बारे में जानना चाहता है, तो आध्यात्म का अर्थ हुआ कौन सा ज्ञान, जो आत्मा से संबंधित ज्ञान है, ना कि शरीर से संबंधित ज्ञान है। तो आप मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हो, तो आप लोग चमारी तो हो। चमार अर्थात मोची, जो जूते सीता है, अर्थात जो चमड़े से जिसका संबंध होता है। तो सब लोग समझ गए कि ये जो अष्टवक्र मुनि है ये कोई साधारण मुनि नहीं है। वाकई में देखा जाए तो अष्टवक्र मुनि जो थे बहुत ही महान मुनि थे, उनके जो पिता थे वो भी बहुत महान मुनि थे। तो जब ये अष्टवक्र मुनि अपनी माता के गर्भ में थे, तो गर्भ के समय ही उनके पिता उन्हें शिक्षित कर रहे थे, अलग अलग शास्त्रों के बारे में उनको बता रहे थे, अलग अलग शास्त्रों के बारे में उनके अलग अलग शास्त्रों को समझा रहे हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे करके उनको बता रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बताते समय उनके जो शब्द हैं गलत हो गए, लेकिन सुनते सुनते अष्टवक्र मुनि जो हैं वो तो बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण बन चुके थे। गर्भ में, ये माता के गर्भ की बात है, माता के गर्भ में तो सारा ज्ञान हो गया था। तो अभी अष्टवक्र मुनि जब जैसे पिता कुछ गलत बोलते तो वहां से तो होता है ना कि कभी बच्चा कुछ माँ ने ये अनुभव किया है कि बच्चा कभी पेट में से लात मारता है माँ को, तो अनुभव होता है। तो अभी वहां से वो बोल रहे हैं मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं। तो जैसे ही इनको समझ में आया पिता को कि जैसे मैं कुछ बोलता हूँ थोड़ा गलत होता है, तो यहाँ से करके बोल रहे हैं। बोला ये बच्चा इतना अहंकारी है, अभी माँ के पेट से नहीं निकला है और ये अपने पिता की गलतियां निकाल रहा है। तो वो बोलते हैं अच्छा तुम बोला है, तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने पिता की गलती निकाल रहे हो। माँ तो ठीक है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम्हारा जो जन्म होगा वो 8 जगह से बैंड होगा या मुड़ा हुआ होगा। इसलिए जब ये ऋषि जब बाहर निकले तो उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, इसलिए उनका नाम था अष्टवक्र। तो ये जो अष्टवक्र मुनि, अभी शरीर मुड़ा था लेकिन बुद्धि थोड़ी मुड़ी हुई थी, लेकिन तो बहुत महान ऋषि थे। अभी उन्होंने कहा ठीक है, तो ये कथाएं जो होती है पुराण से मिलती हैं, हमको अलग अलग पुराणों से ये कथाओं के बारे में जान के मिलता है। अब पुराण क्या होते हैं? पुराण, पुर मतलब पुराने, ओल्ड, एंशिएंट, है ना। आन मतलब नया, तो ये पुराना नया क्या है? तो अर्थात जो चीजें पहले भी, मतलब जो बहुत, जो कहानी है बहुत पुरानी है, हजारों हजारों साल की है, लेकिन पुरान, आन का अर्थ हुआ जो अभी के एज में, अर्थात अभी भी इस समय भी शिक्षाप्रद या फिर हमारे जीवन को एजुकेट करने, हमें बताने के लिए अभी भी लागू हो रही है, तो उसको बोलते हैं पुराण। तो ये कथा पुराण में आती है। और अभी अष्टवक्र मुनि बोलते हैं जनक महाराज से, ठीक है जनक महाराज, मैं क्या करूंगा, आपको शिक्षा दूंगा, मैं आपका गुरु बनूंगा, मैं आपको गुरु बन के और आपको आत्म साक्षात्कार के बारे में बताऊंगा, परम सत्य के बारे में बताऊंगा। और कितने समय में? आप जब तक घोड़े पे बैठोगे उतने ही समय में कि आपने एक पैर रखा, और जब तक आप दूसरा पैर रखोगे उतने समय में आपको बता दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये तैयार हो गए, आपके जनक महाराज तैयार हो गए। और कुछ एक जगह कहानी ये भी आती है कि उन्होंने, अष्टवक्र मुनि ने ये जो शिक्षा है या अष्टवक्र गीता जिसको बोलते हैं, ये जंगल में दी थी। एक कहानी में आता है कि वो जंगल में दी थी, और एक कहानी बोलता है कि नहीं जनक के कोर्ट में अर्थात राजमहल में ही दी थी। तो ठीक है, कहीं भी दी हो, लेकिन हमें कहानी से मतलब है। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि आप मुझे बताओ, आप घोड़े पे बैठोगे और बैठ के एकदम चले जाओगे, तो घोड़े पे बैठ के क्या होगा, आप बैठ गए तो घोड़ा क्या करेगा, चलेगा, घोड़ा आगे निकल जाएगा। तो बोला मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा, मैं तो आपको बता दूंगा और आप चले जाओगे। बोला हाँ। तो बोला कि इसलिए गुरु दक्षिणा आप मुझे पहले दे दो। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, तो बच्चा स्कूल में पढ़ना सीखता नहीं, उससे पहले एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, सारी फीस स्कूल वाले पहले ही ले लेते हैं। बोले शिक्षा हम बाद में देंगे, लेकिन पहले आप फीस जमा कीजिए, जब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे तब तक हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। तो
तो इसलिए अष्टवक्र मुनि ने उनसे बोला कि भाई आप घोड़े पे बैठ के चले जाओगे, फिर हम मुझको ये कौन देगा, गुरु दक्षिणा कौन देगा? एक काम करो, शिक्षा के पहले ही आप मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। तो जनक महाराज तो राजा है, बोला ठीक है आप पहले ले लीजिए। वो ठीक है, क्या चाहिए आपको? उन्होंने बोला ठीक है, तो आप मुझे तन, मन और धन तीनों में से किसी में से भी एक चीज दे दीजिए। या तो आपका तन दे दीजिए, या आपका मन दे दीजिए, या आपका धन दे दीजिए। अभी जनक महाराज थोड़े से परेशानी में आ गए कि थोड़ा सा वो चिंतित हो गए कि तन मन धन। बोले ठीक है, थोड़ा धन की बात हो रही है तो थोड़ा होम मिनिस्टर से, जो हमारे वित्त मंत्री हैं घर के, उनसे हमको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। अर्थात पत्नी से थोड़ा बात करके आता हूँ कि भाई ये दक्षिणा मांग रहे हैं, दक्षिणा कहाँ से देंगे, तो अभी मैं पूछ के आता हूँ। तो अपने घर में जाते हैं, पत्नी से बोलते हैं, कह रहे ऐसी ऐसी बात है कि मैं गुरु स्वीकार करना चाहता हूँ, और तो जब मैं गुरु जो स्वीकार करने जा रहा हूँ, उनका कहना है कि मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। पत्नी का हाँ हाँ हमें देना ही चाहिए गुरु को दक्षिणा। बोला कि उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी है, तो उन्होंने बोला 3 चीजों में से कोई सी एक चीज दीजिए। क्या क्या? बोला तन, मन और धन। तो पत्नी सोचने लगी धन। बोला धन दे देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे, मतलब धन मतलब पूरा राज दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो फिर बोला कि मेरी साड़ी कहाँ से आएगी, अमेजोन से मैं शॉपिंग कैसे करने वाली हूँ, या फिर बाहर जाके नए नए गहने कैसे खरीदेंगे? बोला नहीं नहीं नहीं, धन नहीं दे सकते हम। तो तन दे देंगे मतलब जनक महाराज चले जाएंगे। तो बोला मेरा पति चला जाएगा। तो बोलते क्या करें? बोला एक काम करो, मन दे दो। मन का क्या है? बोला मन दे। बोला क्योंकि मन देंगे। तो जनक महाराज ने कहा ठीक है मन दे देते हैं। तो फिर वो अष्टवक्र मुनि के पास पहुंचे। अष्टवक्र मुनि से बोलते हैं कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, आपको मन दे देता हूँ अपना। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो राजन तो आपसे गुरु दक्षिणा में मैंने आपका मन ले लिया। जनक महाराज भी खुश हो गए। बोले ठीक है, तो मन आपका जो है वो मेरा हो गया है, और आपका जो, उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी चलिए मैं आपको अभी ज्ञान के बारे में सिखाता हूँ, सर्वोच्च ज्ञान के बारे में बताता हूँ, परम सत्य के बारे में बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वही शर्त के अनुसार जनक महाराज ने घोड़ा मंगवाया, और जैसे ही पैर रखा तो अष्टवक्र मुनि बोलते हैं जनक महाराज मेरा मन कह रहा है कि आप मत चढ़ो घोड़े पर। मेरा मन कह रहा है मत चढ़ो, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं नहीं चाहता हूं कि आप घोड़े पे चढ़ो। तो अभी जनक महाराज ने क्या दान कर दिया है? मन दान कर दिया है। तो अभी जनक महाराज का मन भी क्या कह रहा है कि नहीं नहीं चढ़ो। तो जनक महाराज नहीं चढ़े। तो फिर उनको बताते हैं, उन्होंने फिर उनके ऊपर बताया कि जनक महाराज मुझे लगता है आपका जितना धन होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए। मेरा मन मुझे ऐसा कह रहा है कि ये सारा जो धन है वो मेरे पास होना चाहिए आपका। तो जनक महाराज बोलते हैं कि आपका मन कह रहा है मतलब ये सारा धन मुझे आपको दे देना चाहिए? बोला हाँ, ला दिया। तो बोलते हैं अच्छा। बोला मेरा मन बोल रहा है कि तन भी मेरा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ अभी तो मन दे दिया है ना। तो इस तरीके से वो देख रहे हैं, और फिर अभी जनक महाराज देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने मन का दान कर दिया है, तो उनका जो मन है वह किसी भी चीज में आसक्त नहीं हो रहा है। क्योंकि आसक्ति कहाँ से आती है? आसक्ति आती है मन से। अगर आपका मन किसी चीज में आसक्त नहीं है तो आप कैसा कैसा अनुभव करेंगे? बहुत ही शांति अनुभव करेंगे अपने हृदय में। मान लीजिए अभी दिवाली का समय है, और दिवाली के समय में आपने एक बहुत सुंदर साड़ी या बहुत अच्छी सुंदर शर्ट खरीदी, बहुत महंगी सी साड़ी खरीदी। मान लीजिए चंदेरी से कोई साड़ी मंगवाई, मैंने सुना था मम्मी बताती थी कुछ, तो चंदेरी की कुछ सिल्क की साड़ी आपने मंगवाई। अभी माता जी दीपक रखने जा रही हैं, और जैसे ही जा रही हैं तो जैसे ही गेट से निकलती हैं तो गेट में एक कील थी, उसमें वो साड़ी बिछ जाती है, और चर करके पूरी साड़ी फट जाती है। तो माता जी क्या क्या हालत होगा उनका? तो जब प्रभु जी उनसे पूछेंगे क्या हुआ, बोले साड़ी फट गई, रो क्यों रहे हो? बोले साड़ी फट गई। बोले तुमको कहीं लग गई क्या? बोला नहीं। कील चुभी क्या तुमको? बोला नहीं। तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? बोले साड़ी फट गई। क्योंकि साड़ी से आसक्ति के कारण हमें कील नहीं लगी है, लेकिन चुभन हमको हो रही है।
दर्द हमको हो रहा है क्योंकि हमारा मन जो है आसक्त हो गया है। तो दो चीज होती है, एक होते हैं गोस्वामी, एक होता है गोदास। गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियां। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है अर्थात कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, तो वो गोस्वामी है, वो स्वामी कहलाएगा। और गोदास अर्थात जिस व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों के जो बोल रहा है उन्हीं के बस में है, उन्हें गोदास बोलते हैं। तो यहाँ पे और सभी इंद्रियों का जो स्वामी होता है वो होता है मन। मन से सारी इंद्रियां चलती हैं। आपको याद होगा हमने बताया था भगवत गीता के, जैसे मान लीजिए कोई रथ है और रथ पर एक रथ है, उसमें 4 घोड़े लगे हुए हैं। तो उस घोड़ों को चारों को कौन संभाल के रखता है? लगाम। तो ये जो घोड़े होते हैं वह इंद्रियों के समान होते हैं और जो लगाम होती है वो मन के समान होती है। और जो चलाने वाला होता है वो कौन होता है? वह सारथी अर्थात हमारा शरीर या बुद्धि जिसको बोलते हैं बुद्धि। तो बुद्धि वो सारथी होती है, लगाम मन होता है, घोड़े इंद्रियां होती हैं और जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है वह कौन होता है? वह आत्मा होता है, वह आत्मा है। तो इस तरीके से जो मन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। या मम्मी भी बच्चों को बोलती है बेटा मन लगा के पढ़ना। तो मन लगा के पढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि मन अगर किसी चीज में लग जाएगा तो अपने आप ही सारी चीजें अच्छी लगेंगी। तो जनक महाराज देख रहे थे कि हम जो चीजों से आसक्त होते हैं वो मन से ही होते हैं। किसी ने आपको बोला तुम कितने बदसूरत लगते हो, तो बोले मुझे बदसूरत बोला? नहीं नहीं, आपको नहीं बोला, आपके शरीर को बोला कि आपका शरीर कितना बदसूरत है। बोले नहीं, तुमने मुझे बोला। तो हम क्या है, हमारा जो मन है वो अपने आप को बोल रहा है कि मेरा ये शरीर, मैं ये शरीर हूं, इसलिए हमें दुख हो रहा है। तो ये दुख सब कुछ आसक्ति आती है वो मन से आती है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया, तो जनक महाराज को फिर अष्टवक्र मुनि बोलते हैं महाराज जो मन है वही आसक्ति का कारण होता है, और आत्म साक्षात्कार अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो अपने मन पे नियंत्रण करना पड़ेगा। तो जनक महाराज समझ गए, तो बोले जनक महाराज मेरा मन कह रहा है कि आप घोड़े पे चढ़ जाओ। और वो घोड़े पे चढ़ गए, और जैसे घोड़े पे चढ़ते तब तक उनको ज्ञान हो गया है कि मन के द्वारा ही एक्चुअली जो मन है वही हमें इस संसार में फंसाता है। तो अभी शर्त क्या थी कि घोड़े में इधर पैर रखें जब तक दूसरे पैर तक आत्म साक्षात का ज्ञान मिल जाए। यहाँ से अष्टवक्र मुनि के द्वारा उन्हें आत्म साक्षात का ज्ञान हुआ। और एक शास्त्र में ऐसा बताया कि अष्टवक्र मुनि केवल पहले की चीज बोलकर जंगल में चले गए थे और जंगल में एक जगह रुक गए थे। तो जो जनक महाराज ने ढूंढते हुए गए थे अष्टवक्र मुनि को, और जब अष्टवक्र मुनि को उन्होंने देखा तो उन्हें प्रणाम करने के लिए उतर रहे थे। तो अष्टवक्र उतर रहे थे तो एक जगह से आधा ही उतरे थे, इतने अष्टवक्र मुनि ने बोल दिया तो रुक जाओ। तो बताते हैं कि अष्टवक्र मुनि ने जब ज्ञान दिया था जनक महाराज वो आधी वाली पोजीशन पे थे, ना तो बैठे थे ना ही उतर पाए थे। और जो अष्टवक्र मुनि ने ज्ञान दिया उसे बोलते हैं अष्टवक्र गीता। तो ये अष्टवक्र मुनि, और जो अष्टवक्र मुनि थे बहुत ही पावरफुल ऋषि थे। अब सोचिए ये बड़ी बड़ी चीजें बताते थे, सब कुछ करते थे। तो अभी जनक महाराज और अष्टवक्र मुनि बहुत ही अच्छे साथी मतलब दोस्त की तरह हो गए थे। वो उन्हें गुरु के समान समझते थे, लेकिन अष्टवक्र मुनि देखते थे कि ये व्यक्ति क्या है, भगवान की भक्ति में इतना लीन हो रहा है, इतना आत्मसंयमी है, तो उनसे बहुत आसक्त हो गए थे। तो कई बार ये जनक महाराज अपने राज्य से जंगल में जाते थे अष्टवक्र मुनि से कथा सुनने के लिए। तो उनके जो अष्टवक्र मुनि के शिष्य थे वो सोचते थे हमारे गुरु को देखो कितने आसक्त हैं। जनक महाराज जो कितने धनी हैं, तो धन के लालच में वो ज्यादा इनको टाइम देते हैं। जैसे ही जनक महाराज आते तो अष्टवक्र मुनि इनको लेके अलग से चले जाते और फिर वो दोनों चर्चा करते। तो देखने में कैसा लग रहा है? देखने में ऐसा लग रहा है कि वो राजा हैं इसलिए वो समय दे रहे हैं। तो उन्हें लग देखो हमारे गुरु जो हैं इतने आसक्त हो गए हैं कि एक आसक्त व्यक्ति से राजा को बोला जाता है कर्मी या फिर कामी। ऐसे व्यक्ति से जो धनवान व्यक्ति है उससे इतना वो रख रहे हैं। तो अष्टवक्र मुनि तो इतने मान ऋषि थे, समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, एक सिपाही से कहा कि जब कथा चल रही हो तब आप जनक महाराज के पास आना और उनसे कहना कि आपके महल में आग लग गई। तो अष्टवक्र मुनि कथा कर रहे थे और भगवान के बारे में बता रहे हैं, सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और सारे ब्रह्मचारी सन्यासी सब बैठे हुए हैं। वहीं पर जो जनक महाराज हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं। अब इतने में
वो सिपाही आता है और सिपाही आके बोलता है जनक महाराज से कि महाराज महाराज, मतलब वो आता है सबसे पहले जनक महाराज को प्रणाम करता है और बोलता है महाराज महाराज, आपके राज्य में आग लग गई है, आपके महल में आग लग गई है। जनक महाराज क्रोध से उस सिपाही को देखते हैं, बोला तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं अब भगवान की कथा में बैठा हूं, पहले तो तुमने मुझे प्रणाम किया, सबसे पहले मेरे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, तुम डायरेक्ट मुझे प्रणाम किया, और आग लग गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई है, आग लग गई तुम कथा से मुझे डिस्टर्ब करोगे, जाओ यहाँ से, और हटा देते हैं। सारे ऋषि मुनि सोचते हैं अरे महल में आग लगी और व्यक्ति कथा में बैठा है। ऐसा चल रहा होता है। फिर अष्टवक्र मुनि ने अपने एक शिष्य को बोला था कि कथा चले, तुम आकर बोलना कुछ। तो एकदम से शिष्य आके बोलता है, अरे अरे महाराज, हमारा जो आश्रम है उसकी छत पे जो सारे कपड़े सूख रहे थे ब्रह्मचारी के, जो ब्रह्मचारी के क्या होता है, कोपिन और थोड़े धोती कुर्ते और क्या, तो कपड़े सूख रहे थे, वहां पे बंदरों का एक झुंड आ गया है, वो सारे कपड़ों को फाड़ रहा है ऐसा करके। जैसे ही उसने सुना तो सारे ब्रह्मचारी और जो सारे लोग थे भागकर छत पर जाते हैं, आश्रम की तरफ भागते हैं और उठकर जाते हैं और देखते हैं कि मेरे तो कपड़े नहीं फाड़ दिए। तो जाके जैसे ही छत पे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई बंदर नहीं है। तो अष्टवक्र मुनि बताते हैं, देखो जनक महाराज इतने बड़े राजा थे, अभी महल की कंपैरिजन में वो एक जोड़ी कपड़े की क्या वैल्यू है। तो बोला तुम्हारे पास केवल एक जोड़ी कपड़ा है और तुम बोल रहे हो तुम ब्रह्मचारी हो, तुम सन्यासी हो, तुम सारे संसार को छोड़ के आए हो, घर बार को छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है, और इसके बाद भी तुम एक जोड़ी कपड़ों से आसक्त हो गए हो। तुम हरी कथा के लिए आए थे और हरी कथा छोड़कर तुम जा रहे हो कपड़ों के लिए। और जनक महाराज जो कि उनके पास सब कुछ है, अब पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और वो जनक महाराज क्या कर रहे हैं, सारे परिवार की तरफ ध्यान ना देकर यहां पर हैं। तब सबको समझ में आ गया कि जनक महाराज कितने महान ऋषि हैं, और ऐसे राजा को राज ऋषि बोला जाता है। इन ऋषि कैसे होते हैं, राज ऋषि। राज ऋषि का अर्थ हुआ जो राजा होते हुए भी ऋषि की तरह कार्य करते हैं, बोलते हैं राज ऋषि। जनक महाराज इतने महान ऋषि थे। आप सोचिए, माता सीता का एक नाम है जानकी, जानकी अर्थात जनक की पुत्री। तो आप सोचिए जब कोई व्यक्ति इतना बोलेंगे, जैसे बोलेंगे सचिन की बेटी, क्योंकि सचिन इतना फेमस है, या मुकेश अंबानी की बेटी, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हो रही है, तो क्योंकि मुकेश अंबानी इतना फेमस है इसलिए उसकी बेटी का नाम ऐसा आया है कि मुकेश अंबानी की बेटी है वो। तो उसी तरीके जानकी, मतलब जनक महाराज इतने महान है कि उनकी बेटी का नाम जानकी हो गया है। तो बहुत ही महान थे। तो कई बार क्या होता है, ऐसे साधु संतों पर लोग शक करते हैं कि राजा होकर इतना वैभव कर रहा है और बोलते हैं कि राजऋषि हैं ऐसा करके। तो एक बार एक ब्राह्मण था, उसको ऐसा शक हुआ कि इतना वैभव से राजा रहते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, ऐसे आभूषण पहनते हैं, ऐसे राज्य में रहते हैं और अपने आप को भगवान का भक्त बोलते हैं। ब्राह्मण को शक हुआ, तो जनक महाराज भी समझ गए उस चीज को। अच्छा, तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, एक बार एक गलत काम कर दिया, तो ये काम किया है तो ठीक है, तो तुमको हम क्या देते हैं, 7 दिन बाद तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अच्छा 7 दिन और मृत्यु दंड, बोला हाँ। बोला ठीक है, लेकिन 7 दिन तक सिपाहियों से बोला 7 दिन तक इन्हें अलग अलग तरीके से खाना खिलाओ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, एक दिन साउथ इंडियन बनाओ, एक दिन नॉर्थ इंडियन बनाओ, एक दिन कभी पंजाबी बनाओ, तो कभी अलग अलग, मतलब कभी पनीर बना के खिलाओ, कभी छोले भटूरे बना के खिलाओ, अलग अलग डिश बना के इनको खूब पेट भर भर के खिलाओ इनको, है ना। बोले प्रभु जी क्या लॉकडाउन में आप अच्छे अच्छे पकवानों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना इधर। तो इनको बोल रहे हैं कि अलग अलग पकवान बना बना के खिलाओ, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पहला दिन था, तो अच्छे खासे डोसा, इडली, सांभर, रसम सब बना बना के अच्छे से खिलाया। नहीं, राजा ने बोला अच्छे से खिलाओ, तो अच्छे से बहुत अप टू नेक गले तक भर भर के खूब खिला रहे हैं। पहला दिन खिलाया, दूसरे दिन खिलाया, तीसरे दिन खिलाया, चौथे दिन खिलाया, फिर 7वें दिन उसको अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। और फिर बोला अभी तुम्हारा समय आ गया है फांसी पे चढ़ने का, तो क्या करो, बोला बढ़िया इनको गाढ़ा सा दूध मिलाओ, बढ़िया दूध मसाला पूरा बादाम वाला दूध पिलाओ इनको, बड़ा अच्छा मीठा सा रबड़ी वाला दूध पिलाया। दूध पिलाया और पिलाने बोला चलो अभी तुमको फांसी दी जा रही है, उसको बताया तुमको फांसी देने वाले हैं, चलो। फांसी लेने की जगह उसको राजा के कोर्ट में लेके गए। तो फिर
जनक महाराज पूछते हैं, अच्छा अभी अभी आप दूध पीकर आए हो, कैसा टेस्ट था? बोला कैसा टेस्ट था, मुझे पता ही नहीं लगा कैसा टेस्ट था। बोला तुम मुझे दूध पिला रहे हो, बोल रहे हो कि दूध पी लो, 5 मिनट बाद तुम्हें फांसी दी जा रही है। तो बोला क्या, अरे उसमें रबड़ी ठीक थी कि नहीं थी, बादाम ठीक थी कि नहीं? बोला क्या, मुझे पता ही नहीं वो मीठा था खट्टा था क्या था? बोला क्योंकि मार मार के पिला रहे हो, पी गया मैं तो। बोला अच्छा, अच्छा तुम्हें वो जो खाना खिलाया था, डोसा खिलाया था, उसमें नमक सही था? बोला नमक मिर्ची मुझे कुछ याद नहीं है, मैं हर दिन खा रहा हूँ, मुझे बोल रहे हो कि आज एक पहला दिन हो गया, 6 दिन बाद तुम्हें फांसी देंगे, जब आज छठवा, आज दूसरा दिन है, 5 दिन बाद तुम्हें फांसी देंगे, तो मुझे पता ही नहीं है टेस्ट क्या है। जनक महाराज बोलते हैं हाँ, तुम खा रहे हो पकवान लेकिन तुम्हें टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वो इस संसार में देखने में ऐसा लग रहा है कि भोग कर रहा है, लेकिन वो उनको भोग है ही नहीं। वह खा रहा है लेकिन स्वाद ही नहीं है उसे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उसे 2 चीज याद रखना पड़ेगा। एक, मृत्यु, मृत्यु कभी भी आ सकती है, डेथ का कोई भरोसा नहीं है, वह जो हमारी मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है। दूसरा, भगवान। तो एक तरफ अगर निराशा है कि भाई मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो दूसरी आशा है, कौन सी? भगवान। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। क्या बोला जा रहा है कि भजहु रे मन, मन को बोल रहे हैं, ए मन तुम क्या करो, भजन करो। किसका? नंद नंदन का, मतलब था नंद महाराज के पुत्र का। क्यों? अभया चरणार बिंदरे, तो उनके चरण है वो अभय प्रदान करते हैं। अभय मतलब अगर किसी व्यक्ति ने उनके चरणों की सेवा कर ली या शरण ले ली है, वो अभय प्रदान करेंगे। तो यहाँ से मृत्यु के भय के बारे में पता लगता है। और लेकिन जो भक्त होते हैं वो डरते ही नहीं है। क्यों? भैया अभी यहाँ भौतिक संसार में रह रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो भगवान के पास जाएंगे तो भगवान की सेवा करेंगे, तो टेंशन की बात क्या है? अभी बिल्ली के बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को दांत में दबा के लेके जाती है, बिल्ली बच्चा थोड़ी टेंशन लेता है, टेंशन चूहे क्या होता है। तो भौतिकवादी लोग परेशान होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिल्ली एक मौत की तरह आ रही है। तो ये एक ब्राह्मण का था। ऐसे ही एक बार नारद मुनि जनक महाराज के पास आए, तो और देख के बताते हैं, अरे ये तो जनक महाराज तो एक महाजन है, शास्त्रों में इनके बारे में बताया गया है ये महाजन है, और महाजन होकर ये इस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर और चीजें चल रही हैं इनकी। तो बोला अच्छा, तो बोला उनसे पूछा कि जनक महाराज आपका इतना बड़ा राज्य है, सब कुछ है, आप कैसे रहते हो यहाँ पे? तो बोले अच्छा। तो जनक महाराज समझ गए कि ये देखना चाह रहे हैं कि किसी की, इनके पास इतना बड़ा राज्य है, इतनी ऐसी पत्नियां हैं, सुंदर पत्नियां हैं, इतना सब कुछ है, तो फिर ये भक्ति कैसे कर रहे हैं? तो जनक महाराज बोलते हैं अच्छा आइए, मैं चलिए आपको राज्य के बारे में दिखाता हूँ। तो बोला ठीक है, लेकिन मैं आपको राज्य तो दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे, मैं ये दूध का एक पॉट अर्थात दूध का एक बर्तन आपके सिर पे रख रहा हूँ, और ये पूरा भरा हुआ है, इसका एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, और गिरा तो मैं आपको फिर क्या दंडित करूंगा। अरे ये क्या है? तो उन्होंने कहा, वो रखा और पूरे राज्य में हमको लेके गए, देखिए मेरा राज्य है, यहाँ पे हमारा ये ऐसा महल है, ये हमारा ऐसा है, ये हमारा वैसा है, यहाँ पे ये चलता है। सुबह से शाम तक पूरा राज्य दिखाया। दिखाने के बाद फिर शाम को वो पॉट था उन्होंने नीचे रखा और पूछा नारद जी, अच्छा मैं आपको ले गया था वो मेरा आपको जो दिखाया था हॉल जिसमें मीटिंग करते, वो कैसा लगा? बोला कौन सा हॉल? अरे जो मैंने आपको खेत दिखाए थे वो क्या है? बोले कौन से खेत? तो बोलते अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको मैंने तो आपको सुबह से शाम तक घुमाया, पूरा राज दिखाया, अपना खजाना दिखाया। अरे बोले कौन सा? बोला मैं तो सुबह से शाम तक बस एक ही चिंता में था कि दूध की एक भी बूंद नीचे ना गिर जाए। तो यहाँ से देखिए 2 कहानी है। पहले ब्राह्मण को बताया था जनक महाराज ने जो 7 दिन तक कि खा रहा है फिर भी स्वाद नहीं है। दूसरा क्या है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि चीजें दिखा रहे हैं लेकिन ये क्या, वन टिप फोकस। तो फोकस कहाँ पर है? वो दूध के पात्र पर है। जनक महाराज बताना चाह रहे हैं, अगर आपकी चेतना सदा ही भगवान में लगी रहती है तो आप इस संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः भगवान की समर्पित हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या है, वह संसार में होते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं है। वह जो गतिविधियां कर रहा है वो शारीरिक रूप पे गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन उसका मन जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसलिए भगवान ने कई श्लोक ऐसे बोले, मन मना बद वक्तो मत, भगवान बोले तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मेरे अपने मन से मुझे नमस्कार करो।
अपने मन को मेरी सेवा में लगाओ, क्योंकि जब व्यक्ति का मन लग जाएगा तो फिर उसे कोई चीज में परेशानी नहीं आएगी। तो जनक महाराज एक ऐसे महान वैष्णव हैं जो हमको बताते हैं, जनक महाराज जी हमारी एकमात्र आशा है, वरना हम तो बोलेंगे प्रभु जी हम तो इतने पतित हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो क्या है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, या मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, घर है, परिवार, हमें समय नहीं मिलता। लेकिन जनक महाराज बता रहे हैं किस प्रकार से कोई व्यक्ति घर में रहकर भी भगवान की सेवा कर सकता है। अनासक्तेन विषयान पुंसान, अर्थात विषयों के बीच में रहकर भी अनासक्त हो जाएंगे। तो ये जो चीज है तो जनक महाराज जैसे महान वैष्णव हमको बताते हैं। और जनक महाराज इतने महान वैष्णव थे, सोचिए उनके जो जमाई थे भगवान श्री राम स्वयं थे। अभी जनक महाराज ने ये चीज रखी थी, ये भी बहुत एक बहुत ही रोचक कथा आती है कि जनक महाराज ने ऐसा क्यों बोला था कि कोई ये शिव धनुष पे प्रतिष्ठा, अर्थात वो जो डोर होती है उसको चढ़ाएगा, उसका सीता से विवाह होगा। क्योंकि सीता जी जो थी वो क्या थी, वो तो लक्ष्मी देवी थी। तो एक बार वो क्या कर रही थी, गार्डन में गए, खेल रहे थे, और खेलते खेलते उनको एक डगाल पे बहुत अच्छा फूल दिखाई दिया। और अभी फूल दिखाई दिया तो बोला कि इस फूल को तोड़ना है। तो अभी फूल को तोड़ रहे हैं, लेकिन अभी कैसे तोड़े, ये तो ऊंचा है और सीता जी अभी बहुत छोटी है, कैसे तोड़ देंगे फूल को। तो उसने कहा क्या करें। तो सीता जी अंदर गई, बोला कुछ डंडी मिल जाए, कुछ मिले, तो कुछ नहीं मिला। तो वहां पर ही शिव धनुष रखा हुआ था। वो गई, उन्होंने वो शिव धनुष को उठाया और लेके आ गई, और लेकर उस शिव धनुष से फूल तोड़ रही हैं, फूल की डगल तोड़ रही हैं। जब जनक महाराज ने देखा कि ये जो शिव धनुष है, जब उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था तो कितने हाथी, कितने सैनिक, सब कुछ लगते हैं केवल उसको उठाने के लिए। जैसे आपने देखा था सीता स्वयंवर में इतने बड़े बड़े राजा आए थे, रावण जो कि हिमालय पर्वत उठा देता, इतने पर्वत उठा लेता है, वो शिव का धनुष नहीं हिला पाया, इतने बड़े राजा हिला नहीं पा रहे। और बोला सीता जी बच्चे हैं और वो लेकर आए हैं, क्या कर रही हैं, और वो क्या करें कि फूल तोड़ने के लिए धनुष का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर जनक महाराज ने इसलिए शर्त की कि सीता जी से जो भी विवाह करेगा कम से कम प्रतिष्ठा तो चढ़ रहा है। बोला कि सीता इतनी शक्तिशाली है जो धनुष को खुद उठा लेती है, अगर किसी राजा से ऐसी शादी कर दी जो धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है, तो सीता ने अगर उस पर एक चांटा मार दिया वो राजा तो हरी बोल हो जाएगा उसका तो। बोला कम से कम इतना तो मैच मिल जाए, कम से कम वो भी उठा पाए कम से कम धनुष को। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। तो सीता जी के स्वयंवर की बहुत अच्छी अच्छी सी कथा आती हैं। और जनक महाराज जो थे वो दशरथ जी के भी बहुत अच्छे मित्र थे। मैं एक अंतिम कथा कह के इसको यहाँ पे विराम दूंगा कि हम कई बार व्यक्ति की बाह्य स्थिति देखकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति आसक्त है और विषयों में रत है, जबकि बाह्य चीज देखकर हम कभी किसी को नहीं देख सकते। तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था धानुदास। तो रामानुजाचार्य के बहुत ही एक प्रिय शिष्य थे धानुदास, और जो धानुदास थे बहुत ही सुंदर दिखते थे, बहुत ही अच्छे लगते थे, और बहुत ही धनी थे, बहुत धनी परिवार से थे। और उनकी जो पत्नी थी वो तो और भी ज्यादा सुंदर थी। लेकिन पति पत्नी बहुत ही, और दोनों जो थे वो जो रामानुजाचार्य के हमेशा पूर्ण रूप से शरणागत थे, वो उनकी हमेशा सेवा में लगे रहते थे। तो धानुदास से रामानुजाचार्य बहुत प्रेम करते थे, और धानुदास की जो पत्नी थी हमेशा अच्छे वस्त्र पहनती थी और बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत अच्छे आभूषण पहनते थे। और रामानुजाचार्य धानुदास से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार वह रामानुजाचार्य बैठे हुए थे तो उनके शिष्य बात कर रहे थे कि देखो हमारे गुरु रामानुजाचार्य इतने बड़े आचार्य हैं और एक गृहस्था से आसक्त हो गए। ये देखो ये धानुदास जो है वो इतना धनी व्यक्ति है, उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, और हमारे गुरु महाराज ऐसे आसक्त व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। और हम देखिए हम सन्यासी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम ये हैं, हम फलाने बहुत कुछ हैं हम लोग, लेकिन गुरु महाराज का हमारे पे ध्यान ही नहीं है। देखिए हमारे गुरु महाराज का लगता है पतन हो गया है, वो एक गृहस्थ से इतना जुड़ गया है।
है ना, वो जो कि इतना आसक्त है, उसका इतना अच्छा घर है, उसकी इतनी अच्छी पत्नी है, इतना पैसा है। तो रामानुचार्य समझ गए कि अच्छा अच्छा, इनके मन में एक डाउट आ गया। तो ये कहानी वैसी है जैसे हमने अभी अष्टवक्र की सुनी। तो अभी रामानुचार्य ने क्या किया, रामानुचार्य उसी रात को अपने शिष्यों के पास गए, और शिष्यों के पास मतलब जब शिष्य सब लोग सो गए तो उनके पास गए, और उन्होंने उनकी जो कोपिन होती है, मतलब जो साधु होता है वो कोपिन धारण करता है ना, तो उन सब की जो कोपिन मतलब दो कपड़े होते हैं, कोपिन मतलब दो कपड़ा सिंपल, तो उन कोपिन को चुरा लिया और लेके चले गए। और कुछ कोपिन को उन्होंने क्या किया, एक दूसरे में मिक्स कर दी, इसकी कोपिन उधर रख दी, उसकी कोपिन उधर रख दी। अब सुबह जब ये ब्रह्मचारी वगैरह उठे तो वो क्या देखते हैं कि उनकी जो कोपिन वगैरह है नहीं मिल रही है, कोई बोल रहा है मिल ही नहीं रही है, कोई देख रहा है तो दूसरे के पास रखी हुई है, तो कह रहे हैं तूने मेरी कोपिन ले ली, ये कर दिया है। और एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, है ना, एक बोल रहा है मेरी मिल ही नहीं रही है, ये हो रहा है, और लड़ाई चल रही है उनकी। तो फिर रामानुचार्य ने सबको बुलाया, क्या हुआ क्या हुआ, बोला गुरुदेव इसने मेरी कोपिन ले ली है, ऐसा है वैसा ऐसा बहुत कुछ चलो। अच्छा अच्छा, तो बोला कि आप लोग बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। बोलो गुरु महाराज क्या हुआ। बोला मुझे ऐसा लगता है ये धानुदास है वो ना बहुत ही आसक्त है, और ये भक्ति करने का क्या ढोंग कर रहा है, ये दुनिया को बता रहा है कि वो भक्ति कर रहा है ऐसा, लेकिन ढोंग कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, दुनिया के सामने इसकी सच्चाई को लेके आना चाहिए। सबने कहा हाँ हाँ गुरु महाराज। सोचिए, लोग तो सोच ही रहे थे कि धानुदास की असलियत सामने आनी चाहिए, तो उन्होंने बोला ये तो गुरु महाराज खुद ही बोल रहे हैं। बोले वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया है, अभी तो चलो। बोले गुरु महाराज क्या करें ऐसे कि सबको पता लग जाए कि ये ढोंगी है। बोला क्या करो, जब ये रात को जब घर पे सो रहा हो तो उसकी पत्नी के गहने लेके आ जाओ। हाँ, जब गहने इसकी गायब हो जाएंगे तो देखो चिल्लाएगा रोएगा, और इसकी जो जो उसका धन के प्रति आसक्ति है वो दिख जाएगी। तो जब धन के प्रति आसक्ति दिखेगी तब हम बताएंगे देखो ये कितना आसक्त है। तो सबने कहा कि हाँ सही आइडिया है, बहुत अच्छी बात। अब रात को उन्होंने प्लानिंग बनाया, धानुदास के घर पे रात को पहुंच गए। जब धानुदास और उसकी पत्नियां सो रही थी, तो अब धानुदास की जो पत्नी है वो एक करवट लेके सो रही है, अभी वो गहने पहने हुई है। तो अभी ये एक शिष्य गए, और उसके अब गहने पहने हुए तो हाथ से आराम से निकल गया, इधर हाथ में जितना था निकल गया, जो अलग अलग चीजें थी निकल रही थी, लेकिन अभी गले का है, अभी वो कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो सो रही है। तो इतने में धानुदास की पत्नी ने एकदम से मुड़ी, तो वो एकदम से मुड़ गई। वो जैसे ही मुड़ी, उसने कहा लगता है कि धानुदास की पत्नी जग गई, तो एकदम से भाग गए वहां से सारे, और चुपचाप से गेट के पीछे जाके छुप गए। ऐसे छुप गए तो थोड़ी देर धानुदास की पत्नी ऐसे ही लेटी रही, फिर एकदम से उसने आंखें खोली, देखा कोई नहीं है, तो उसने धानुदास को जगाया, बोलती है उठो उठो। बोला क्या हुआ, बोला उठो। बोला लगता है हमारे गुरु महाराज को पैसे की आवश्यकता है, जरूरत है। बोला तुमको ऐसा क्यों लग रहा है, और वो भी रात को 2 बजे तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो कि गुरु महाराज को पैसे की आवश्यकता है। बोले नहीं, मुझे लग रहा है कि गुरु महाराज को पैसे की आवश्यकता है। बोला कैसे पता है तुम्हें। बोला कि देखो अभी अभी हमारे गुरु महाराज के शिष्य आए थे और वो मेरे सारे गहने निकाल रहे थे। तो धनुराज गुस्सा हो गए, तो निकाल रहे थे तो तुमने निकालने क्यों नहीं दिया, निकालने नहीं देते थे अपने गहने। बोला मैं भी तो वही कर रही थी। बोला क्योंकि जो मेरा एक गले का हार है, अभी मैं ऐसी एक करवट लेके सो रही थी तो फंसी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि करवट लेके बदल लिया जिससे वो आसानी से निकाल लें। तो वो धनुराज, यही तो गलती की तुमने, तुमने क्या जल्दी से करवट बदल ली, तुमने जल्दी से करवट बदल ली, इसलिए उनको लगा कि तुम जाग गई हो, इसलिए वो भाग गए। बोला तुम कितनी मूर्ख हो, हमारे गुरु को पैसे की आवश्यकता है और तुमको इतना भी ध्यान नहीं रहा। तो धनुराज की पत्नी बोलती है हाँ सही में गलती हो गई। अभी ये जो बात है वो शिष्य लोग गेट के पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं। जैसे उन्होंने सुना तो उनका दिल पूरा फट गया, और बेचारे चुपचाप से अपने आश्रम में जाते हैं, और वहां पे रामानुचार्य खड़े हुए थे। तो रामानुज चलते हैं, तो पता लग गया कि धनुदास कितना आसक्त है। तो सब लोगों का सिर नीचे हो गया। तो फिर रामाचार्य बोलते हैं देखो तुम ब्रह्मचारी हो या तुम सन्यासी हो, तुम सब कुछ इस संसार को छोड़ के यहाँ पे आए हो भगवान की भक्ति के लिए, और केवल एक कपड़े के लिए तुम सुबह लड़ाई कर रहे थे। वो गृहस्थ है, उसके पास उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ है, और तुम उसका इतने बहुमूल्य आभूषणों को निकाल रहे थे।
लेकिन क्या उसने इतना सा भी आसक्ति दिखाई? बोला नहीं। तो बोला आसक्ति और विरक्त, मतलब जैसे बोल सकते हैं आसक्ति या फिर विरक्ति, ये बाह्य रूप से देख के नहीं समझ सकते हैं। ये तो क्या होता है, ये तो हृदय की चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति ग्रस्त होकर भी भगवान का बहुत अच्छा भक्त हो सकता है, और कोई सब कुछ छोड़कर भी, ऐसा बोलते हैं, सब कुछ होकर भी कोई विरक्त हो सकता है, और कुछ भी नहीं होकर भी आसक्त हो सकता है। तो जनक महाराज ऐसे ही महान वैष्णव हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि हमको शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में रहकर हर प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करके या फिर हर प्रकार से अपनी नियत कर्म करते हुए कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे तरीके से आपको सुनने के लिए। महाजन जनक महाराज की जय। श्री ध्वज जनक महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भक्तवृंद की जय।